नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग औसत का सेकंड सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीन विषम या सम संख्याओं का औसत, ठीक है, तीन विषम या सम संख्याओं का औसत, ठीक है। कोई संख्या कह देता है, कह देगा कोई के है, कोई संख्या के है, तो हमसे पूछता है कि पहली संख्या क्या है, ठीक है। हमसे क्या पूछता है, पहली संख्या क्या है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं कि पहली संख्या x, x + 3, x + 4, ठीक है, ऐसे कुछ मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद इन सब क्या जो संख्याएं हैं इनको मानना बंद कर देंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको पढ़ेंगे। यदि हम उसको पढ़ लेंगे और उसको समझ जाएंगे तो आज के बाद ये लॉन्ग मेथड जो है कुछ टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना हम लोग बंद कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेथड के बारे में जानेंगे। मेथड के जानने के बाद उससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ताकि जो है ये मेथड हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो भी उसका मेथड है उसके बारे में जाएंगे। तो आज का पहला मेथड देखो, इसमें है हमारा, ठीक, यदि n विषम संख्या, ठीक, पहला हमारा मेथड है यदि n, ठीक है, n सम या विषम संख्याओं का औसत के हो तो, ठीक। क्या है क्वेश्चन टाइप, देखो क्या है टाइप जो है हमारा, कहेगा यदि n सम या विषम संख्याओं का औसत के हो तो देखो अब यहां पे जब हमें क्या कहेगा, n बराबर ऑड नंबर होगा या विषम संख्या होगी, मींस जब कहेगा कि यदि तीन विषम संख्याओं का औसत, ठीक, यदि तीन सम या विषम संख्याओं का औसत क्या हो, कोई संख्या दी हो तो पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालो, ठीक। यह कह सकता है 5 सम या विषम संख्याओं का औसत, ठीक, इतना है, तो हमें क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का सम या पहली संख्या या अंतिम संख्या का सम, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन क्या है हमसे पूछता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका शॉर्टकट मेथड है कि हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या निकालना आना चाहिए, ठीक है। पहले उसके बारे में जान लेंगे कि हमारी पहली संख्या कैसे निकलेगी, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, तीसरी संख्या हमारी कैसे निकलेगी, ठीक। यदि हम यहाँ पे n बराबर 3 रखें, ठीक, यदि हम n बराबर 3 रखें, मीन्स कि यदि तीन सम या विषम संख्याओं का औसत के हो, ठीक, क्या तीन विषम सम या, मान लो तीन सम या विषम संख्याओं, तीन सम या विषम संख्याओं का औसत के हो तो, ठीक है, विषम संख्याओं का औसत क्या है, औसत के हो तो, ठीक, के हो तो, के हो तो, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तीन संख्या, हम लोग क्या निकालेंगे, तीन संख्या। हमने माना पहली संख्या हमारी ये यहां पे रहेगी, दूसरी संख्या हमने क्या माना यहां पे रहेगी, और तीसरी संख्या हमने मान लिया यहां पे है, ठीक। अब देखो तीन संख्या और तीनों संख्याओं का जो औसत क्या है, के है, ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत क्या है, के है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सबसे पहले जो मिडल होगा, मिडल को चूज करेंगे, ठीक। मिडल का मतलब क्या है, कुछ संख्या उधर होंगी और उतनी ही संख्याएं क्या है इधर होंगी। उन्हीं संख्याओं को छोड़ के जो बीच में कॉमन रहेगा, ठीक, जो सभी संख्याओं के बराबर संख्याओं के बीच में जो रहेगा वही हमारा क्या होगा, मिडल। मिडल कब हम लोग चूज करेंगे, जब हमारा n बराबर कोई भी विषम संख्या या ऑड नंबर होगा, ठीक। जैसे हमसे कह दिया कि तीन सम या विषम संख्याओं का औसत, 5 सम या विषम संख्याओं का औसत, 7 सम या विषम संख्याओं का औसत, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर जो हमारा बीच में आएगा उसको क्या करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, चूज करेंगे। तो हमने मान लिया बीच में हमने क्या किया, सेकंड संख्या को सिलेक्ट कर लिया, और जो हमने दूसरी संख्या ली है
दूसरी संख्या की जगह पे जो हमारा औसत था हमने उस औसत को यहां पे पुट कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, अगली संख्या और इसकी पहली वाली संख्या को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, क्या चीज, अगली संख्या और इसके पहली वाली संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें अगली संख्या निकालनी है तो इसी के में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। और अगर हमें इसकी पहली वाली संख्या निकालनी है तो इसी के में क्या करेंगे, जितना यहां पे जोड़ा था उतना यहां पे क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे। तो देखो हमारी पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी, तीसरी संख्या ये हो जाएगी। ये कब होगा, जब हमसे कहेगा 3 सम या विषम संख्याओं का औसत ये हो। ठीक है, ध्यान रखना, क्या है, जब कहेगा 3 सम संख्या या विषम संख्याओं का औसत क्या हो, जब के हो, तब हमें 3 संख्या कैसे मिलेगी, इस कैसे, k-2 k+2। ठीक, जब याद ना हो तो पहले सेंटर चूज करो, सेंटर में कौन सी संख्या आ रही है, तो सेंटर पे हमने क्या किया, जो हमारा औसत था उस औसत को हमने क्या किया, सेंटर पे रखा। उस सेंटर के बाद जो हमारा जो टर्म्स बचा था आगे और जो टर्म्स हमारा पीछे बचा था हमने क्या कर दिया, 2 यहां पे जोड़ दिया, 2 यहां पे घटा दिया। ठीक, मतलब यहां पे क्या है, जितना हम यहां पे जोड़ेंगे उतना ही हम लोग क्या करेंगे, यहां पे घटाएंगे। तो देखो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, k-2, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, k, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी k+2। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछता n बराबर 5, ठीक, जैसे कहता कि 5, n बराबर, यदि हमसे क्या कहता 5, n बराबर अगर हमसे कहता 5 मीन्स कहता कि यदि 5 सम या विषम संख्याओं का औसत, ठीक, क्या चीज, यदि 5 सम या विषम संख्याओं का औसत क्या हो, k हो, वही चीज क्या चीज है, यहां पे k यहां भी है वही चीज। ठीक, यानी कि कहेगा 5 सम या विषम संख्याओं का औसत क्या हो, k हो, तो हमें पहली संख्या या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या कुछ भी पूछ सकता है, हमें क्या करना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 नंबर यहां पे लिखेंगे, क्या चीज, 1, ठीक है, फिर 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4 और फिर हमारा क्या आएगा 5। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहां पे 5 लिख दिया, ये हमारा हो गया 4 और ये हमारा हो गया 5। ठीक, समझ लीजिए, समझ जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप मुश्किल से मुश्किल 10 या 12-15 सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, इसमें मिडल चूज करना है। ठीक, कि बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तो देखो जो तीसरा नंबर है वो क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। ठीक, जो तीसरा नंबर है वो क्या है, बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बीच में क्या रखेंगे, जो हमारा औसत दिया रहेगा। ठीक है, क्या चीज, बीच में क्या रखेंगे, जो हमारा औसत दिया रहेगा, तो इसका मतलब बीच में हम लोग क्या रखेंगे, k। ठीक, बीच में क्या रखेंगे, k, ये हमने क्या किया, जो औसत था वो यहां पे रख दिया। अब अगली संख्या क्या होगी हमारी, इसी k में क्या कर देंगे, जोड़ 2 जो है जोड़ देंगे। ठीक, अगली संख्या क्या होगी, इसी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो हमें इसके अगली वाली संख्या मिल जाएगी। अब इसी संख्या में जितना हमने यहां पे जोड़ा था उतना ही यहां पे क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें इसकी पहली वाली संख्या क्या है, मिल जाएगी। ठीक, इसकी पहली वाली संख्या क्या है, मिल जाएगी। ठीक, इसी प्रकार इसकी अगली हमें पाना है तो इसमें क्या कर देंगे, 2 और जोड़ देंगे तो हमें क्या है, ये इसके अगली वाली संख्या मिल जाएगी। और ठीक इसी प्रकार इसके पहली वाले में संख्या लेनी है तो इसमें क्या कर देंगे, 2 और घटा देंगे तो इसकी पहली वाली संख्या जो है हमें मिल जाएगी। मीन्स कि जो हमारी पहली संख्या क्या होगी, वो k-4, दूसरी संख्या k-2, तीसरी संख्या k होगी, चौथी संख्या k+2 होगा और पांचवी संख्या हमारी k+4 होगी। ठीक है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जानदार कॉन्सेप्ट है। इसको आप अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कभी कभी आता है, खासकर इसको सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, वो टाइम हमारा क्या होगा, बच जाएगा। इससे रिलेटेड देखो, पहले फिर से एक बार समझ लो। जैसे हमसे क्वेश्चन में कहेगा यदि 3 सम या विषम संख्याओं का औसत k हो, ठीक, तो पहली संख्या या दूसरी संख्या, देखिए ध्यान रखना यहां पे क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा, ऑड नंबर, मींस 3, 5, 7। ठीक है, क्या रहेगा, 3, 5, 7 मींस 3 सम या विषम संख्या, 5 सम या विषम संख्या, 7 सम या विषम संख्या, ये ध्यान रखना। उसी के लिए ये जो है फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे जो है निकाला है, ये जो हमने रिलेशन निकाला है, ये उसी के लिए ये रिलेशन हमारा बन रहा है। ठीक है,
ये 3 संख्याओं के लिए है और ये हमने जो निकाला है ये 5 संख्याओं के लिए। ठीक है, ये 5 संख्याओं के लिए है। ठीक इसी प्रकार से हमसे 7 पूछता तो हम क्या करते, इसी के प्लस 4 में 2 और जोड़ देते। ठीक इसी प्रकार इसी के माइनस 4 में 2 और घटा देते तो हमारा क्या हो जाता, ये 7 संख्या में मिल जाती। ठीक है, अब इससे संबंधित देखो क्वेश्चन मैं करा दूं। ठीक, जैसे हमसे बोलता है कि यदि 3 संख्याओं का औसत, ठीक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जैसे हमसे बोल दिया कि यदि तीन विषम संख्याओं का औसत, क्या चीज, विषम संख्याओं का औसत हमें दे दिया 15। ठीक, औसत हमें कितना दे दिया, 15। तो हमसे मान लो पूछ लेगा कि पहली संख्या बताओ। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, पहली संख्या क्या होगी, ये हमने क्या किया, पहली संख्या हमें निकालना है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, 3 संख्या है, हमने क्या किया, यहां पे 3 संख्याएं लिया, क्या चीज, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद हमने क्या लिया, 3। ठीक है, 3 नंबर लिए। अब मिडल पे मैंने कहा था कि जो औसत रहेगा, मींस जो एवरेज दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मिडल पे रखेंगे, ये हमारा आ गया मिडल पे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके आगे वाली संख्या में क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इसके पहले वाली संख्या में इसमें 2 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमें जो मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 13, ये 15 और ये कितना मिल जाएगा, 17। तो इसका मतलब पहली वाली संख्या में क्या हो जाएगी, 13 इसमें होगी। ठीक है, इसमें पहली संख्या क्या होगी, 13। क्वेश्चन में इंग्लिश, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझा देता हूं। कहेगा इफ एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, ठीक, इफ एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 15, ठीक, इफ एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 15 देन फाइंड फर्स्ट नंबर। ठीक, फिर या ये भी हमसे पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक, तो क्या होगा, हमने क्या किया, 3 नंबर लिए, 1 2 3, जो औसत था, क्या था, औसत था 15। हमने क्या किया, जो सेंटर था, जो हमने सेंटर यहां पे चूज करा था, उसी सेंटर पे बैठा दिया। इसकी अगली वाली संख्या क्या होगी, 15 + 2, और इसके पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, जितना यहां जोड़ेंगे उतना यहां पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका मतलब पहली संख्या में 13 मिली, दूसरी संख्या 15 मिली, तीसरी संख्या क्या मिली, 17 मिली। ठीक है, बहुत ही धांसू ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। जैसे कहता है हमसे यदि 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं, ठीक है, 5 विषम संख्याओं का औसत, ठीक, हमसे दे दिया, मान लो 5 विषम संख्याओं का औसत हमें दे दिया 35। ठीक, कितना दे दिया, 35। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, मींस तब पहली तथा दूसरी संख्या का योग बताओ। ठीक है, तब पहली तथा दूसरी संख्या का योग बताओ। चलो इसको बता, पहली तथा दूसरी संख्या का योग बताओ। ठीक, अब देखो इसको क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में बता दूं। कहेगा इफ एवरेज ऑफ दी 5 ऑड नंबर्स, ठीक, इफ एवरेज ऑफ दी 5 ऑड नंबर्स इज 35 देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। समझ में आया? if average of the 5 odd number is 35 then find the sum of first and second number, means यदि 5 विषम संख्याओं का औसत 35 हो तब पहली तथा दूसरी संख्या का योग बताओ। अब देखो हमने क्या किया, 5, 1 2 3 4
और ये हमने क्या कहा 5। ठीक है, अब इसमें सेंट्रल देखो, सेंटर हमने ढूंढ लिया क्या है, ये सेंटर हमारा क्या है मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ सेंटर मिल गया। तो इसका मतलब सेंटर पे जो औसत दिया रहेगा उस औसत को क्या कर देंगे यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, सेंटर जो रहेगा उस औसत को क्या कर देंगे बैठा देंगे। अब इसके अगली वाली संख्या में क्या कर देंगे 2 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब 37। इसके पहली वाली संख्या में क्या कर देंगे 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना 33। इसके अगले वाले में इसमें और 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 39, और इसके पहले वाले में 2 और घटा देंगे तो इसका मतलब 31। तो इसका मतलब पहली संख्या में 31 मिली और दूसरी संख्या 33 मिली। दोनों का सम निकालना है, 31 + 33 = क्या हो गया 64। ठीक है, बहुत ही धांसू ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, अब थोड़ा ये तो मैंने विषम वाला बताया था। अब जैसे कहेगा कि 3 सम संख्याओं का औसत, ठीक, ये वाला भी क्वेश्चन कर लो ताकि बाद में कहो कि सर तो विषम वाला करवाए हैं और सम वाला तो नहीं करवाए हैं। ठीक है, विषम तो करवाए हैं लेकिन सम का नहीं करवाए हैं। तो विषम का क्वेश्चन देख लो, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है इसमें देखो कि 3 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं, ठीक है, 3 या ले लो 3 सम संख्याओं का औसत। ये देखो सम है, ध्यान रखना, सम संख्याओं का औसत कितना दिया है 14। ठीक, औसत क्या है 14 है। तो पहली और लास्ट संख्या का गुणनफल निकालो। ठीक है, तो पहली और आखिरी, पहली और या सबसे बड़ी भी कह सकता है। ठीक, पहली या सबसे बड़ी या पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल निकालो। आखिरी संख्या का गुणनफल निकालो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करें, इंग्लिश में बता दें। इफ एवरेज ऑफ द 3 इवन नंबर्स इज 14, देन फाइंड द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ठीक, क्या है, इफ एवरेज ऑफ द if average of the 3 even numbers of 14, then find the multiple of first and last number। अब देखो क्या है 3, तो हमने क्या किया, क्या बताया था 3, 1 2 और फिर क्या हमने क्या किया 3। ठीक, 3 आया। अब देखो सेंटर पे हमने क्या बताया था 14, मतलब सेंटर पे हमने क्या किया 14 बैठा लिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें आगे इसकी जो अगली संख्या होगी, ठीक, यही तो था k + 2, यही तो था फॉर्मूला, और k - 2 यही तो था। इसका मतलब इसकी जो अगली संख्या होगी उसमें क्या कर देंगे हम लोग 2 जोड़ देंगे, मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 और इसके पहले वाले में 2 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। तो इसका मतलब पहली संख्या 12 और लास्ट वाली संख्या आखिरी संख्या 16, दोनों का मल्टीपल निकालना है। 12 × 16, 16 दूने 32, 16 एकम 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 192 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ये ध्यान रखना। ठीक, कितना भी याद ना हो, ये अगर दिमाग में बैठाए रहेंगे कि अगर हमसे क्या करेगा ऑड नंबर्स का, ठीक, मतलब कि 3 या 5 सम या विषम संख्याओं का औसत देता है, 3, 5, 7 सम या विषम संख्याओं का औसत देता है, तो हम क्या करेंगे ये वाले ट्रिक को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो अगला टाइप देखो। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें अगला टाइप। चलो, यदि n सम या विषम, ठीक, सम या विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत के दिया हो तो, ठीक, यदि n बराबर यहां पे मान लो
सम नंबर दिया हो, मतलब 2 4 6, ठीक, 2 दिया हो। वहां पे क्या था, पिछला वाला जो हमने ट्रिक बताया था वहां पे ऑड नंबर था, n की वैल्यू ऑड थी, मींस 3 5 7 थी। यहां पे क्या होगी, n की वैल्यू इवन होगी, मतलब सम संख्या होगी 2 4 6। तो क्वेश्चन देख लो, जैसे कहेगा यदि 2 सम या विषम संख्याओं का औसत k हो तो, यदि 4 सम या विषम संख्याओं का औसत k हो तो, ठीक। इंग्लिश में देख लो, इफ एवरेज ऑफ 2 इवन नंबर इज इतना, इफ एवरेज ऑफ 4 इवन नंबर इज इतना, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो, इसका जो हमारा ट्रिक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमसे कहा n बराबर 2, क्या है, n बराबर हमसे कहा 2 सम संख्या, 2 सम या विषम संख्या। तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 का मतलब क्या है, एक हमारा ये हो गया, 2 तो हमारा क्या है, ये हो गया। अब देखो यहां पे हमें सेंटर तो मिल नहीं रहा है, यहां पे हमें क्या है, सेंटर तो नहीं मिल रहा है। तो इसमें देखो ये हमारा क्या है, के है के मतलब क्या है, ये औसत है, ये हमारा क्या है, के औसत है। इसको हम लोग यहां पे क्या है, बीच पे नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहां पे बीच में इसको क्या करेंगे, 20 में इसको क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मींस जो अगला वाला पार्ट है उसमें क्या कर देंगे, के में 1 जोड़ देंगे, और इसका पहला वाला जो पार्ट होगा, जितना जोड़ा है अगले वाले पार्ट में उतना ही क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। मतलब अगले वाले पार्ट में जितना हमने जोड़ा है उतना ही क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। तो ये तो 2 सम संख्या, 2 सम या विषम संख्याओं का औसत के लिए, ठीक। जैसे हमसे बोला 4, ठीक, जैसे हमसे बोल दिया n बराबर 4 सम या विषम संख्याओं का औसत इतना दिया हो, तो 4 के लिए देखो क्या करेंगे। अब देखो यहां पे हमने दो पद तो ऑलरेडी हो गए, यानी कि 2 टर्म्स तो हमारे हो गए, क्या हो गया, k प्लस 1, और यहां पे क्या होगा, k माइनस 1, ठीक, k प्लस 1 k माइनस 1। अब देखो इधर क्या करेंगे, इस k प्लस 1 में 2 जोड़ेंगे, ठीक, क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 3। जितना यहां पे जोड़ेंगे उतना ही यहां पे क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 3। तो इसका मतलब हमारा जो है, यहां पे पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हमारा ये हो गया, तीसरा टर्म हमारा ये हो गया, और चौथा टर्म मतलब चौथा पद हमारा ये हो गया, या चौथा नंबर हमारा ये हो गया। यहां पे देखो पहली संख्या या पहला टर्म्स हमारा ये है, और दूसरा टर्म्स हमारा क्या है, ये है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, जब n बराबर हमारे क्या दिया हो, इवन नंबर या सम संख्या दी हो, मतलब 2 सम या विषम संख्याओं का औसत, 4 सम या विषम संख्याओं का औसत इतना दिया, ठीक। अब देखो जैसे हमसे 6 दिया होता, मान लो n बराबर क्या दिया हो, तो 6, n बराबर हमसे 6 दे देता, तो हमारा क्या होता, एक इधर बढ़ जाता और एक टर्म्स इधर और बढ़ जाता, समझ आया, एक टर्म्स इधर और बढ़ जाता और एक टर्म्स इधर और बढ़ जाता। मतलब कि जो अगला वाला टर्म था इसमें 2 और हम लोग क्या कर देते, जोड़ देते, तो ये क्या हो जाता, k प्लस 1, ये हमारा हो जाता k प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, k प्लस क्या हो जाएगा, 5, ठीक। इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये k माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारा k माइनस 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, k माइनस 5। क्लियर हो गया ना, ठीक। अब बेहतरीन ट्रिक है, यदि आपको, अगर आप क्या है प्रैक्टिस करते करते ये सब क्या हो सकता है, आप लोगों को याद भी हो सकता है, ठीक। यदि याद ना हो तो इस ट्रिक को आप अप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग पहला देख लेते हैं। चलो ये हमने ट्रिक बता दिया। जैसे हमारा क्वेश्चन कह दिया कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक, संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना दिया है, मान लो 36 दे दिया है, ठीक। तब हम यहां पे क्या निकालो, दूसरा टर्म निकालो या दूसरी संख्या निकालो, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, मान लो दूसरी संख्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो मैंने बताया है कि क्या है, 4 टर्म्स, मतलब क्या है, पहले 2 टर्म्स निकाल लो, क्या चीज, k प्लस 1,
यानी कि इसके पहले वाला क्या हो जाएगा k-1, ठीक, 2 टर्म हो गया। फिर अगले वाले में k+3, फिर इसके पिछले वाले में क्या हो जाएगा k-3, यही तो है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म हमारा ये हो गया और चौथा टर्म हमारा ये हो गया। ठीक है, बस रख दो, वैल्यू रख दो। क्या है k इक्वल टू क्या है 36, मतलब 36 माइनस क्या है यहाँ पे 3, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस 1, कॉमा लगा दो, यहाँ पे कॉमा भी लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस 3। तो इसका मतलब जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा 33, ये हमारा हो जाएगा 35, ये हमारा हो जाएगा 37, ये हमारा हो जाएगा 39। तो दूसरा जो संख्या होगी, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 35 होगी। ठीक, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 35 होगी। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब कितनी तेज इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन देखो, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 हो, ठीक, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का, ध्यान रखना, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मान लो 24 दिया हो, ठीक है, 24 दिया हो, तो हमें क्या निकालना है, मान लो पहली और दूसरी संख्या का औसत निकालना है। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का योग निकालना है। ठीक, पहली और दूसरी संख्या का योग निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने बताया है, ये हमारा हमने क्या किया k+1, ठीक, उसके बाद क्या है 3 इधर लिख लो और 3 इधर लिख लो, k+1 k+3 और ये हमारा हो जाएगा k+5। ठीक, अब इसी का जस्ट अपोजिट इधर लिख लो, क्या चीज k-1, क्या चीज k-3 और ये हमारा हो जाएगा k-5। 6 टर्म हो गया, देख लो, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, ये हमारा हो गया थर्ड, ठीक, ये हमारा हो गया फोर्थ, ये हमारा हो गया फिफ्थ और ये हमारा क्या हो गया सिक्स। समझ में आ गया? अब देखो कॉमा भी लगा देते हैं, जहां पे k है वहां पे क्या करो, k = 34 रख दो। ठीक है, k = 34 रखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 24 है, सॉरी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 24 - 5, कॉमा 24 - 3, कॉमा 24 - 3, 24 - 1, कॉमा 24 + 1, कॉमा 24 + 3, कॉमा 24 + 5। ठीक, तो इसका मतलब जो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 19, दूसरी क्या हो जाएगी 21, तीसरी क्या हो जाएगी 23, ठीक, चौथी क्या हो जाएगी 25, पहली दूसरी तीसरी चौथी, पांचवी हमारी हो जाएगी 27 और छठवीं हमारी क्या हो जाएगी 29। ठीक है, हमसे पहली और दूसरी संख्या का सम पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 40। ठीक, सिंपल सा था। अब सम वाला भी देख लीजिए, तो हमने क्या बताया विषम वाला, अभी कहते हैं कि सर विषम वाला तो बता दिए, सम वाला नहीं बताया, सम वाला भी एक क्वेश्चन देख लो इसमें। जैसे मान लो कि हमसे कहता 4 सम संख्याओं का औसत 17। ठीक, हमसे क्या कहता, 4 कह दिया कि 4 सम संख्याओं का औसत 17 है, तो तीसरी संख्या बताओ, क्या चीज, तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक, तीसरी संख्या हमें क्या करना है, यहां पे निकालना है। इंग्लिश में देख लो, इफ एवरेज ऑफ द 4 इवन नंबर इज 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 4 सम संख्या मीन्स क्या है, हमने बताया क्या k+1, ठीक, उसके बाद क्या है k+2, 2 इधर, k+3, 2 इधर हो गया, इधर भी 2 लिख लो, क्या चीज k-1 और फिर क्या हो जाएगा k-3, ये हो गया। अब देखो ये हमारा क्या हो गया,
ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, चौथी संख्या हो गई। ठीक, अब के की जगह पे यहाँ पे क्या है, के इज इक्वल टू देखो क्या है, 17 है, बस रख दो यहाँ पे। तो इसका मतलब 17 माइनस 3 ये हमारा हो जाएगा, यहाँ कॉमा भी लगा दो, 17 माइनस 1 ये हमारा हो जाएगा 17 प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा 17 प्लस 3 ये भी हमारा क्या है, हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा हो जाएगा 14, ये हमारा हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा 18 और ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, 20। हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या। तो देखो तीसरी संख्या क्या आई है, 18। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है, 18 आई है। ठीक, तो आज का जो ट्रिक था बहुत ही जबरदस्त ट्रिक था। प्लीज इसको घर में ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके क्या है, दिमाग में बैठ जाएगा और आप जो है इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।